नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपकी दोस्त भक्ति में शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता ने क्यों किया अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान, जबकि ये पिंडदान तो भगवान राम को करना था। किस कारणवश माता सीता को करना पड़ा और माता सीता ने क्यों दिया गाय और फाल्गुन नदी और केतकी को श्राप। तो दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी पितृपक्ष के श्रद्धा करने के लिए गया धाम पहुँचे हुए थे। वहाँ श्रद्धा क्रम के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु भगवान राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए थे। देरी होने की वजह से समय निकलता जा रहा था। सामग्री इकट्ठा करते करते दोपहर हो गई थी। पिंडदान का समय निश्चित समय निकलता जा रहा था और सीता जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गाय जी के आगे फाल्गुन नदी पर अकेली माता सीता बैठे। चिंता उनकी बढ़ती जा रही थी। वो सामंजस्य में पड़ गई कि क्या करे। तभी उन्होंने फाल्गुन नदी के साथ वट वृक्ष और केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू की पिंडदान बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के नियमित पूर्वक पिंडदान कर दिया। थोड़ी ही देर में भगवान राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि ये फाल्गुन नदी की रेत और केतकी के फूल और गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्रद्धा कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फाल्गुन नदी और गाय और केतकी के फूल, इन तीनों ने इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ को ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। तभी राजा दशरथ की आत्मा स्वयं ही प्रकट हुई और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त में सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तीनों की गवाही के द्वारा झूठे दिए गए देने पर माता सीता क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उन तीनों को श्राप दे दी। श्राप दिया कि जा फाल्गुन नदी, तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझमें कभी पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गुन नदी में आज भी गया में सूखी रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का जूठन खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से माता सीता ने उन तीनों को श्राप देकर वट वृक्ष को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला। सीता जी ने कहा, तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी और दूसरे तुम्हारी छाया प्रदान करेंगे और पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करेंगी और स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। यही कारण है कि आज भी गाय जूठन खाना पड़ता है और केतकी के फूल की पूजा पाठ में वर्जित किया गया है। और फाल्गुन नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से ही पिंडदान किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से माता सीता ने उन तीनों को श्राप दिया था और वट वृक्ष को लंबा आशीर्वाद दिया था। तभी से आज भी वट वृक्ष की पूजा होती चली आ रही है। पतिव्रता स्त्रियां व्रत करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो इस तरह से दोस्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।